दोस्तों, अगर ब्रेन स्ट्रोक के बाद मरीज का वजन धीरे धीरे कम हो रहा है तो इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ भूख कम होने की वजह से नहीं बल्कि एक रेड फ्लैग हो सकता है, यानी खतरे का इशारा। पहली बात होती है निगलने में थकन। मरीज 2-3 निवाले खाने के बाद कमजोर फील करता है, प्लेट आधी रह जाती है। घर वाले सोचते हैं भूख नहीं लग रही, लेकिन असल में प्रॉब्लम होती है स्वैलोइंग फटीग की, यानी कि निगलने में थकन महसूस होती है। हर निवाला उनके लिए काफी मेहनत का हो जाता है और धीरे धीरे खाना कम होता चला जाता है। दूसरी चीज होती है साइलेंट एस्पिरेशन, यानी कि खामोश खतरा। कभी कभी खाना या पानी गलत रास्ता पकड़ लेता है और फेफड़ों की तरफ चला जाता है। और हैरानी की बात यह है कि इसमें खांसी भी नहीं होती। इस हालत को कहते हैं साइलेंट एस्पिरेशन। इससे चेस्ट इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और मरीज घबराने लगता है खाना खाने से, और फिर वजन गिरने लगता है। तीसरी चीज होती है डिप्रेशन, यानी कि अंदर की लड़ाई। स्ट्रोक सिर्फ बॉडी पर नहीं बल्कि दिल और दिमाग को भी कमजोर कर देता है। मरीज को ऐसा लगता है कि वो बोझ बन गया है और पहले जैसा नहीं रहा है। इस हालत को कहते हैं डिप्रेशन। इसमें भूख कम हो जाती है, दिलचस्पी खत्म हो जाती है और वजन तेजी से गिरने लगता है। और अगर स्ट्रोक के बाद बिना किसी वजह से वजन गिरता जा रहा है तो हो सकता है वो न्यूट्रिशन की कमी हो, या वीकनेस हो, कमजोरी हो, या बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से हो रहा हो, या निगलने में मसला हो। इसलिए इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। स्ट्रोक के बाद वजन गिरना सिर्फ पतला होना नहीं बल्कि किसी मसले का इशारा होता है। अब बात आती है कि हमें एज अ फैमिली मेंबर क्या करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो मरीज का वजन हर हफ्ते लेना चाहिए। नरम और प्रोटीन से भरा खाना देना चाहिए। स्पीच थेरेपिस्ट से निगलने की जांच करानी चाहिए। डिप्रेशन की स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए। जल्दी समझ लेना ही बेहतर इलाज है। अगर आपको ये मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो उसको प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।